सही है। हमने क्या क्या कर लिया है? हमने रिडक्स को इंटीग्रेट कर लिया है, स्टोर बना लिया था, कॉन्फ़िगर स्टोर का फंक्शन मंगवा लिया रिडक्स टूल टूल किट से स्टोर बनाने के लिए। और हमारे पास तमाम रिड्यूसर जहां पर जमा हुए हैं उसको हम रीड रिड्यूसर का नाम देके हमने उसको मंगवा लिया। एक स्टोर बनाया, उसमें कॉन्फ़िगर स्टोर का फंक्शन कॉल करा, पैरामीटर में ऑब्जेक्ट पास करा। यहाँ पर इसके पास एक की होती है, रिड्यूसर कहाँ है तुम्हारे। ठीक है। तो रिड्यूसर में अगर आप देखो तो मैंने क्या रखा हुआ है, रूट रिड्यूसर। रूट रिड्यूसर में क्या है, हम चले जाते हैं रूट रिड्यूसर पर, ये हो गया स्टोर। ठीक है। रूट रिड्यूसर में हमारे पास वो एरिया है जहां पर तमाम रिड्यूसर को हम कंबाइन करके रखेंगे। लाइक दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार। ठीक है। रिड्यूसर को कंबाइन करने के लिए आपको कंबाइन रिड्यूसर का मंगवाना पड़ेगा, कहाँ से? रिडक्स से। सही है। अब जैसे कि हमारे पास पहला रिड्यूसर आ गया, ऑथ रिड्यूसर। ठीक है। हमने फंक्शन एक वेरिएबल बनाया रूट रिड्यूसर का, कंबाइन रिड्यूसर को उसके अंदर कॉल किया, पैरामीटर में ऑब्जेक्ट पास किया, और उसके अंदर की वैल्यू के पेयर्स जाएंगे कि भाई एक की बनाओ अपने रिड्यूसर के नाम की, और उसके अंदर अपना रिड्यूसर पास करवा दो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद ये जो ऑथ रिड्यूसर है, यहाँ हम चले गए। यहाँ क्या है, कोई भी आपके पास जो काम होगा ना, कि भाई लॉग इन करवा दो जाके, लॉग आउट करवा दो जाके, यूजर की स्टेट को अपडेट कर दो जाकर के, यूजर की प्रोफाइल को अपडेट करने का हमारे पास फंक्शन वो रिक्वेस्ट आई, उसको अपडेट कर दो जाकर। तो इन चीजों को उन्होंने एक नाम दिया है स्लाइस। ठीक है। स्लाइस का नाम दिया है। इसमें हम स्लाइस बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे वो अभी आप आपने नहीं बनाया। कौन से पैरामीटर? नहीं नहीं, अभी तो मैंने दिए नहीं है, सुनो दोबारा देखो यार। बता रहा हूं, दोबारा बता देता हूँ। हर रिड्यूसर के अंदर कुछ उसकी मेन स्टेट्स होंगी, जो कि मैंने ये बना दी कि भाई इसके अंदर दो स्टेट होंगी, इज ऑथेंटिकेटेड और एक यूजरलेस। ठीक है। ये क्लियर है? फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया और स्लाइस का, उसके अंदर मैंने क्रिएट स्लाइस के फंक्शन को कॉल करा, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं। वो कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं। क्या? वो बोला कि आपने अपनी स्लाइस का जो नाम रखना है वो बता दो, नेम। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, अभी काम शुरू हुआ ही नहीं है। नेम मैंने इसको बता दिया यहाँ पे ऑथ। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि हमारी जो इस रिड्यूसर की जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स पड़ी हुई हैं। ये जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये इसकी की है, वैल्यू में मैंने अपनी वाली स्टेट्स डाल दी। ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला कि रिड्यूसर के जो स्लाइसेस हैं वो मैं अभी डिफाइन कर दूं। ये तो अभी कॉन्फ़िगरेशन हुई है। सब ऐसे ही, इनिशियल स्टेट के अंदर का जो डेटा बस वो चेंज होगा, ये सबका सेम। नेम के अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सही है। चैट आएगा तो चैट लग जाएगा, लेआउट आएगा तो लेआउट लग जाएगा। हाँ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्टेट्स हैं वो आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। कहाँ पर? बेस डॉट जीएस, वेलकम टू नेक्स्ट जेएस, यहाँ पर आ रहा है। सही है। तो क्या करेगा, सपोज कर लो कि आपने जो यूजर की स्टेट है ना, कौन सी स्टेट, ये जो रखी हुई है, हमने इसको अपडेट करना है। इस वाली रिडक्स को आज हम अपडेट करेंगे और इसको कंपोनेंट में मंगवा के भी देखेंगे। सही है? तो जब भी आप किसी कंपोनेंट से किसी रिडक्स की स्टेट को हिट लगाना चाहोगे तो आपको एक एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा। एक्शन डिस्पैच कैसे होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जाकर ऑथ रिड्यूसर बनाया हुआ है। ठीक है, बना हुआ है।
इसी तरह ऑथ एक्शन भी होगा। ऑथ डैश एक्शंस डॉट जे। यहाँ क्या लिखा था, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ चिपका। ऑल रिड्यूसर एक्शन फंक्शंस आर डिफाइंड। सही। कॉन्स्ट अपडेट ऑथ स्टेट इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, और रिटर्न करवा दो एक कॉल बैक फंक्शन। सही है। और यहाँ मैंने बोल दिया और एक्शन इज वर्किंग। ऑथ एक्शन इज वर्किंग। सही है। ये एक फंक्शन बनाया मैंने, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करवा दिया। आपके लिए कोई नई बात तो नहीं है। सही है। लेकिन करा क्यों है उस तरफ, उसकी तरफ अभी बाद में है। लेकिन जो सिंटेक्स लिखा है वो क्लियर है। सारे बता दो। ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, एक्सपोर्ट करवा दो किसको, अपडेट ऑथ स्टेट। मैं अपने कंपोनेंट से हिट लगाऊं इसको, तो ये वाला कंसोल चलना चाहिए। यहां तक मामला क्लियर है। कैसे क्लियर होगा, कैसे चलाएंगे, अभी देख लेते हैं। ये जो लेआउट की फाइल है, इससे काम कंप्लीट हो गया, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। यहाँ पर आ गया। वो तो एक, हाँ वो भी मसला, पहले खुद खुद नहीं ट्राई करा ना तुमने, पहले ट्राई तो करो एक दफा यार। सही है, ट्राई तो करो एक दफा। सही है। जब भी आपने कोई एक्शन रिडक्स का डिस्पैच करना है, सबसे पहले तो हम एक बटन बना लेना भाई। बटन, क्या हो गया, बटन अपडेट यूजर। ठीक है। और यहां पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट अपडेट यूजर इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन। यूज क्लाइंट लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा। हेलो। यूज क्लाइंट ऊपर लगा लेते हैं, क्योंकि क्योंकि फंक्शन बना दिया है, दिस कंपोनेंट इज नो लॉन्गर ए सर्वर कंपोनेंट। ठीक है। सही है। हम आ जाते हैं किस पे, अपडेट यूजर के फंक्शन पे। ऑन क्लिक को पास करा, ऑन क्लिक, और यहाँ पे अपडेट यूजर को हमने पास कर दिया, सेव किया, वापस आते हैं। हेलो लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ तक मामला क्लियर है। यहाँ तक मामला क्लियर है, कोई नया काम नहीं किया अभी। ठीक है। अब मुझे यहाँ से इस बटन के क्लिक पे ये जो हेलो लिखा आ रहा है, ये वाला हेलो नहीं चाहिए है मेरे को, ये हिट करवाना है, ये वाला कंसोल चलना चाहिए। ठीक है। ये कैसे चलेगा, सही है। सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करा है ना, इंपोर्ट करवा लो। दिखाता हूँ भाई। हाँ, रिटर्न से ऊपर आएगा या रिटर्न के अंदर आएगा, उसको भी बात करें। ठीक है। अभी उस बात पर आते हैं, दोनों के सवाल बिल्कुल वैलिड हैं, हम उस पर अभी आते हैं। इंपोर्ट अपडेट ऑथ स्टेट कॉल कर दिया हमने। सही है। उसके बाद एक हुक रिक्वायर्ड। मामले पे। सही है। देखो भाई, अब हमने क्या करना है,
हमने ये करना है कि मुझे ये वाले फंक्शन को हिट करना है। अब रिटर्न क्यों लगाया हुआ है, कंसोल ऊपर आना चाहिए था, ये एक अलग बात है। इस बात पर हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, पहले ये कंसोल चल तो जाए। सही है, मुझे ये चाहिए। तो जब भी आपने रिडक्स का कोई एक्शन फंक्शन डिस्पैच अगर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मिलेगा यूज डिस्पैच। कहाँ से? रिएक्ट रिडक्स। यूज डिस्पैच का हुक आज आपने निकाल लिया कहाँ से? रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? अब लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिडक्स हुक्स। ठीक है, कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, और उसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, अब यूज डिस्पैच की जितनी भी सारी चीजें थी वो कहाँ चली गई? डिस्पैच के पास। ठीक है, जैसे हम करते थे राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर। सही है, तो वही वाला काम किया है, डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। अब राउटर के पास यूज राउटर वाली सारी चीजें आ जाती थी, डिस्पैच के पास भी यूज डिस्पैच की सारी चीजें। ठीक है, ये डिस्पैच का फंक्शन क्या करेगा? आपके डिस्पैच वाले फंक्शंस कॉल करेगा। डिस्पैच वाले फंक्शंस कौन से होते हैं? जो ओनली रिडक्स के फंक्शन, ये किसी और फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। सही है, ये जो डिस्पैच का फंक्शन है, ये पैरामीटर में लेता है सिर्फ एक पैरामीटर। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे कॉल करा, कहाँ पर? अपडेट यूजर के नीचे, विच इज डिस्पैच। ठीक है, अच्छा, यहाँ पैरामीटर में एक वैल्यू रिक्वायर्ड है, विच इज एक्शन फंक्शन। कौन सा वाला? रिडक्स वाला। मैंने क्या करा? अपडेट और स्टेट के फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर दिया। ये इसका पैरामीटर। जब भी आप रिडक्स का बनाया हुआ एक्शन फंक्शन कॉल करोगे, वो हमेशा डिस्पैच के अंदर कॉल करोगे। इसको कहते हैं एक्शन डिस्पैचर। ठीक है, अब जरा जाकर देखते हैं और देखते हैं किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आ रहा। सेव करते हैं और वापस आ जाते हैं। रिफ्रेश करें एक दफा। किसी किस्म का हमारे पास अभी तक तो कोई मसला नहीं है। और एक दफा जो है अपने साथ साथ आपने यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ पर कोई चीज मसला बिल्कुल ना करे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और एक्शन इज वर्किंग फाइन। ठीक है, अच्छा, सवाल आया था कि हाँ सही, सही है। इसका सवाल किस किस को समझ आया है? ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। ये एक रिडक्स का रिड्यूसर है, ऑथ रिड्यूसर। जो एक रिड्यूसर बना होगा, उसका एक एक्शन, इसकी एक एक्शन फाइल भी होगी जिसमें उससे रिलेटेड एक्शन फंक्शंस डिफाइन होंगे। तो ये रिडक्स के एक्शन फंक्शन है, अभी होंगे ना। अभी भाई जा रहे हैं ना वहां तक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये एक रिडक्स का एक्शन फंक्शन है। सही है, जो आपको रिड्यूसर से इंटीग्रेट करेगा, रिडक्स के साथ इंटीग्रेट करेगा। बगैर इसके काम नहीं हो सकता। बगैर इसके कैसे काम होगा उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसको रन कैसे करा है? इसको हमने रन ऐसे करा है कि जब भी आप रिडक्स का कोई एक्शन फंक्शन अगर कॉल करना चाहोगे, तो आपको रिक्वायर्ड है यूज डिस्पैच का हुक, जिसको आप कॉल करोगे, डिस्पैच को कॉल करा और उसके पैरामीटर में वो एक्शन फंक्शन कॉल करा जिससे आपने रन करना है। यहां तक मामला क्लियर है? बाकी बता दो भाई। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूं, यहां पर मैं एक स्लाइस बनाता हूँ। ठीक है, लो, एक मिनट। सही है, यहां पर मैं आ गया। अब मैं आ गया रिड्यूसर के अंदर। यहाँ पर आपके पास जो स्लाइसेस बनेंगी वो की वैल्यू के पेयर में बनेगी। ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू का पेयर होता है, की वैल्यू के पेयर में बनेगी।
लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि जो की होगी ना वो आप अपर केस रखो, वो आप अपर केस रखो। लोअर केस रख लोगे तो मसला नहीं है, कैमिल केस रख लोगे तो मसला नहीं है। जो रिकमेंडेशन मेरे पास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक की बनाई, अपडेट कॉलन ऑथ कॉलन स्टेट। ठीक है, और इसकी वैल्यू में क्या जाएगा, इसकी वैल्यू में जाएगा एक कॉल बैक फंक्शन। ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इसके पैरामीटर में इसको रिडक्स की तरफ से दो चीजें मिलती हैं। एक स्टेट और दूसरा एक्शन। अच्छा भाई, अब बंदा बोले यार ये जो कॉल बैक फंक्शन एज अ प्रॉपर्टी है, इसमें चलो स्टेट तो समझ आ रहा है, हो सकता है कि स्टेट की बात हो रही हो, ये वाली स्टेट से पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये एक्शन क्या है? सही है, एक्शन तो वहां बनाए थे जो कि एक्चुअली में ये वाली फाइल है। सही है, तो फिलहाल हम इनको कंसोल नहीं करवा ले। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि और रिड्यूसर इज हिटिंग, यहाँ पर हिट लग रही है। यहाँ तक मामला क्लियर है। एक की वैल्यू का पेयर बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि की जो है अगर अपर केस रख लोगे तो गुड है, नहीं रखोगे तो मसला भी नहीं है। ठीक है, वैल्यू में हमेशा आपके पास कॉल बैक फंक्शन ही जाएगा, जिसके पैरामीटर में आपको दो चीजें मिलती हैं रिडक्स की तरफ से, एक स्टेट, दूसरा एक्शन। उसमें क्या है उसकी तरफ अभी थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, सिर्फ हमने कंसोल करवा लिया ऑथ रिड्यूसर इज हिटिंग। ठीक है, और अब मुझे एक और काम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि ये जो मेरे पास रिड्यूसर की स्लाइस है ना, इनको मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, ये देखो। अगर मैं आपको बोलूँ ये रिड्यूसर भी, ये जो रिड्यूसर है ये भी तो मैंने एक्सपोर्ट करा था। कैसे करा था, ऑथ स्लाइस के अंदर रिड्यूसर मिल रहा था, ये आ रहा है रिड्यूसर। तो अगर मैं कंट्रोल जी करूं, ये वही वाला रिड्यूसर की बात हो रही है। ये किस रिड्यूसर की बात हो रही है, इस वाले रिड्यूसर की जो ऑट स्लाइस के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कॉन्स्ट, बिल्कुल सेम, क्योंकि हाँ हाँ उधर एस लिखा हुआ है, उधर आर है। ठीक है, जो आर है ना वो सारा रिड्यूसर उठा के ले जाएगा, और वो जो एस लगा हुआ है उसका मतलब है इसके अंदर मल्टीपल स्लाइसेस। जी, इससे रिलेटेड जो स्लाइसेस हैं वो इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा यहां तक आने दो, आहिस्ता आहिस्ता हजम होगा। सही है, बिल्कुल इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम आते हैं जरा कॉन्स्ट, और उसके बाद मैंने लगा दिया ब्रैकेट इज इक्वल टू ऑथ स्लाइस डॉट एक्शन। सही है, डॉट एक्शन। मैंने बोला यहां से ये जो स्लाइसिस की वैल्यू पास हो रही है वो मेरे को की ला कर दे दो। इसने बोला भाई मेरे पास सिर्फ ये की रखी थी। ठीक है, मुझे ये कहीं और पे भी यूज करनी है। अब एक जगह पर जब आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाया हुआ है और वहीं से कोई दूसरी चीज भी एक्सपोर्ट करनी है और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मिटाना भी नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो डायरेक्ट इसके सामने। सही है, ये वाली लाइन समझ आइए। ठीक है, ये इंटरव्यू का मेन सवाल है, और ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता। एक ही फाइल में एक्सपोर्ट भी लगा के दिखाओ, वहीं पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी लगा कर दिखाओ, वो अक्सर को नहीं पता होता। तो जिसको नहीं पता वो देख ले, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आ जाते हैं। यहाँ पर सवाल आया था यार कि रिटर्न के अंदर कॉल बैक फंक्शन पास करा हुआ है, ये कॉल बैक फंक्शन को पास करा हुआ डायरेक्ट फंक्शन जो था वो वर्क करना चाहिए, और कंसोल लगा हुआ भी है तो वो रिटर्न से ऊपर आना चाहिए, यही सवाल थे। ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले सेव करके देखते हैं ये सिस्टम में कोई मसला तो नहीं आ रहा। मसला अभी तक तो नहीं आ रहा, मसला अभी तक नहीं आ रहा। हम एक काम करते हैं कि इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं। अब आपका नॉर्मल फंक्शन आ गया।
नॉर्मल फंक्शन आ गया, सेव किया। अब जरा जाकर देखते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर किसी किस्म की चेंजेस नहीं है। सही है, अच्छा। चला तो है, कॉल भी, मसला भी आया है। ठीक है, क्या मसला है उसको देख लेते हैं। कंसोल को हम जरा कंट्रोल माइनस करते हैं। Uncaught error. Actions must be a plain object. Instead, the actual type was undefined. You may need to add middleware to your source setup to handle dispatch, other values such as reduction to handle dispatching function. बड़ी हार्ड उसने इंग्लिश लिख के दी है, मैं उसको उर्दू में बता रहा हूँ। उसने बोला है कि डिस्पैच की तरफ से अगर कोई वैल्यू आ रही हुई, यानी कि कंपोनेंट से, कंपोनेंट जो इस फंक्शन को हिट करेगा, अगर कोई वैल्यू आ रही हुई तो मैं उसको कैच नहीं कर पाऊंगा। एक बात उसने ये बोली। दूसरी बात, अगर यहां से आगे तुम हिट लगाओगे तो मैं वहां तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। सही है, ये बात उसने बोली। अच्छा भाई, कैसे नहीं पहुंच पाऊंगा वो देख लेते। ठीक है, ये दो बातें मेरी याद रखना। बात समझ आई? ये दोबारा बताऊं? इस फंक्शन जो हमने रिमूव कर दिया ना, उसकी वजह से एक एरर आया है जो क्या बोल रहा है, अगर कंपोनेंट की तरफ से, कंपोनेंट ये है ना आपका, अगर इसकी तरफ से कोई तुम इनपुट की वैल्यू लेकर आगे आते हो, मैं उसको कैच नहीं कर पाऊंगा। एक बात। दूसरी बात, अगर यहां से किसी रिडक्स तक आप हिट लगाना चाहोगे तो मैं वहां तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो उसके लिए एक रिटर्न हमने किया कॉल बैक फंक्शन, जो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं वो अभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया। थोड़ा सा मैं इधर इधर दोबारा आ रहा हूं आपको ये समझाने के लिए। जो आपने की बनाई थी अपडेट और स्टेट, सही है, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करा था। उस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में क्या था, एक स्टेट और एक एक्शन, जो रिडक्स की तरफ से इसको मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप ऑथ एक्शन बनाते हो, तो जब आप एक्शन फंक्शन बनाते हो और एक रिटर्न करते हो कॉल बैक फंक्शन, उस कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पैरामीटर में डिस्पैच मिलता है। ये वाला डिस्पैच क्या करेगा, आपको यहां से लेकर रिडक्स तक लेकर जाएगा। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, आपको यहां से उठाकर रिडक्स तक लेकर जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जरा इंपोर्ट अपडेट और स्टेट मंगवा लिया, कहां से, यहां से। वेरीफाई करो, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, सही। नहीं, ये रिडक्स की तरफ से मिल रहा है। ये करेगा क्या, उस पर हम अभी बात करते हैं। ये करेगा क्या, इस पर हम अभी बात करते हैं। सही है, अभी तक मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा है, सिर्फ ये जो अपडेट और स्टेट यहाँ पर जो की बना दी थी, उसको हमने इंपोर्ट करवा लिया और यहाँ पर हमने डिस्पैच लिख दिया। अभी भी एक दफा जाके कंसोल चेक कर लेते हैं, हमारे पास किसी किस्म का मसला तो नहीं कर रहा वो, नहीं मसला कर रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर कॉल करा डिस्पैच को, सही है, बिल्कुल इस तरह। सही है, यहाँ पर मैंने इसको डिस्पैच को कॉल करा और मैंने बोला कि आप कॉल करना जाकर किसको, अपडेट auth state. Calling the redux action creator with an argument will return a payload action of type T with a payload of P. सही है, उसने इंग्लिश में सारी बात बोल दी है, अगर समझ आई हो तो। नहीं समझ आई तो मैं भी 2 मिनट में समझा। ठीक है, उसने क्या बोला कि भाई आपने जिस स्लाइस को कॉल किया है, मैं उस एक्शन की डिस्पैच करने की वजह से उसको जाकर हिट लगाऊंगा और जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है वहां तक पहुंचा दूंगा। यानी कि ये कॉल करेगा किसको, इसको। सही है, अब इंटीग्रेट, अब कनेक्शन समझ आ रहा है। ठीक है, अब जरा सेव करते हैं और जाकर देखते हैं कि हमारे पास किसी किस्म का मसला तो नहीं आ रहा है। ठीक, ऑथ रिड्यूसर इज हिटिंग। सही है भाई, हम कंपोनेंट से एक्शन तक गए, एक्शन से लेकर रिड्यूसर तक चले गए। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं उसको अंडरस्टैंडिंग करने में।
5 मिनट बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो है ना है सही है। आ जाओ भाई, इधर देख लो यार, नहीं करो आपस में। अच्छा, अब जो है सपोज करो कि यहाँ पर मुझे इस वाली स्टेट को कंपोनेंट के अंदर एक्सेस करना है। सही है, वो मैं कैसे करूँ? इस वाली स्टेट को इज ऑथेंटिकेटेड कंपोनेंट के अंदर एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले एक और काम करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने बोल दिया स्टेट कॉलन कॉमा, जो ऊपर पैरामीटर में पास हो रहे हैं ना स्टेट, उसको जरा कंसोल करवा। यहाँ क्या मिल रहा है? और शिफ्ट एफ सेव और वापस। स्टेट्स में क्या बताया उसने? उल्टी सीधी चीजें हमें बता दी जो रीड ही नहीं हो पा रही। सही है, लेकिन डॉट करके अगर आप कोई भी स्टेट को एक्सेस करोगे तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ लगा के बोल दूं स्टेट डॉट क्या चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए, एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर? जो स्लाइस की वाली की है, उसके जो पैरामीटर, उसके जो आपके वैल्यू में कॉल बैक फंक्शन पास किया है, उसके पैरामीटर में आपको स्टेट और एक्शन मिलता है, जो रिडक्स का बिल्टन पैरामीटर। स्टेट में आपको कौन सा डेटा मिलेगा? जो आपकी स्टेट्स वाला डेटा होता है। एक्शन में क्या मिलेगा उस पर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और यहाँ पर जब आप कोई डिस्पैच एक्शन फंक्शन कॉल करते हो, तो वो अगर कोई कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेगा, तो उस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में आपको डिस्पैच मिलेगा, जो आपको रिडक्स को एक्सेस करने में हेल्प आउट करेगा। वरना अगर इसको हटा दोगे तो कैसे पहुंचोगे आगे तक? नहीं पहुंच सकते। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं जल्दी से। इसको भी यहाँ पे सेव कर देते हैं, और मुझे इस वाली स्टेट को, इज ऑथेंटिकेटेड को कहाँ पर एक्सेस करना है? यहाँ पर एक्सेस करना है। ठीक है, सही। कैसे करेंगे? कॉन्स्ट और, या फिर और नहीं, रिडक्स। इस वाली लाइन तो बड़ा अच्छे से देखना है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए हुआ क्या है। और रिडक्स स्टेट्स इज इक्वल टू, यहाँ से जब डिस्पैच करोगे तो भी हुक मिलेगा, डेटा मंगवाओगे तो भी हुक मिलेगा। मैंने यहाँ से मंगवा लिया, कॉमा यूज सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या करेगा? जो सिलेक्टेड स्टेट्स है उनको कंपोनेंट के अंदर लेकर आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर। क्या बोल रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा पढ़ लो, a function that takes a selector function as the first argument. So your selector function callback function. The selector function is responsible for selecting a part of the redux source state or computing the derived data. अगर इंग्लिश क्लियर है तो समझ आ जाना चाहिए। उसने बोला कॉल बैक फंक्शन पास करो, कॉल बैक फंक्शन पास किया, कॉल बैक फंक्शन पास किया। उसने बोला कि कॉल बैक फंक्शन का जो पैरामीटर है, उसमें से अगर आप डिस्ट्रक्ट करोगे तो आपको रिडक्स एक्सेस हो जाएगी। मैंने यहाँ पे जाके कंट्रोल स्पेस बार करता हूँ, वो मेरे को कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। सही है, तो फिर मैं क्या करता हूँ? मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। रिडक्स और करवा दिया रिटर्न रिडक्स, और शिफ्ट एफ। जरा कंसोल करवा लेते हैं रिडक्स स्टेट्स को। कंसोल डॉट लॉग रिडक्स स्टेट्स कॉलन कॉमा रिडक्स और शिफ्ट एफ सेव। और स्टेट एक्सेस हो रहा है, और स्टेट एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा क्लियर करूं, क्या बोल रहे हैं?
Return the root state when called. This is a lead unnecessary redundant set almost certainly a mistake. ठीक है, इस पर इसको अभी देखते हैं। रिटर्न करवा दो रिडक्स है तो डॉट ऑथ स्टेट्स। ये क्यों नहीं दे रहा? सही है, वो नहीं लगा हुआ ना मेरे पास, टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, वरना वो एक्सेस दे देता है ऑथ स्टेट्स। ठीक है, एक और चीज, बल्कि एक और चीज आप लोग इस चीज को वो करोगे। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था? ऑथ स्टेट्स मिल रहा था, अगर, और वही मैंने रिटर्न करवा दिया, मतलब ऑथ स्टेट यहाँ मिल रहा है, ऐसा ही है। अगर इसको मिटा दिया जाए और ये, क्योंकि आपको पता ऑब्जेक्ट मिल रहा है, डिस्ट्रक्ट करके यहीं पे ऑथ स्टेट लगा दिया जाए और रिटर्न करवा दिया जाए ऑथ स्टेट है तो डॉट ऑथेंटिकेटेड यूजर, तो वो वाला यूजर मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? सही है, बल्कि डायरेक्ट वो नहीं एक्सेस करते, डायरेक्ट ऑथ स्टेट्स को देखते हैं। अब हमें क्या मिल रहा है? क्लियर किया इसको? वो एरर भी चला गया, ऑथेंटिकेटेड भी आ गया, यूजर लिस्ट भी आ गया। आपने क्या करा? रिडक्स की स्टेट्स को उठाकर कंपोनेंट में दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है, देखो ना ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर मैं इसको भी हटा दूं और इसको ऑब्जेक्ट बना दूं, इज ऑथेंटिकेटेड यहां से निकाल लूंगा, निकल जाएगा। यहाँ पर आया, इज ऑथेंटिकेटेड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चिपका दिया इसको, और रिडक्स स्टेट के बजाय अब हम इसको कर लेते हैं ऑथ स्टेट। यहाँ क्या आना चाहिए? चल रही, यहाँ क्या आना चाहिए? भाई नल आना चाहिए ना। सेव किया, नल। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि इस वाली बटन से इस वाली स्टेट को अपडेट करना है, ताकि यहाँ पर हमें पता चले कि कुछ नया है कि नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं जरा। क्लिक किया, ऑथ रिड्यूसर इज हिटिंग। सही है, ऑथ एक्शंस, ऑथ रिड्यूसर, मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट बनाओ, कॉन्स ओबीजे इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, ईमेल, ईमेल इक्वल टू एडमिन @gmail.com और पास admin12। सही है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है, इसको हम किससे अपडेट करेंगे? ऑथेंटिकेटेड यूजर से। ठीक है, तो मैंने क्या करा? स्टेट जो ऊपर पैरामीटर में मिल रहा है, डॉट इज ऑथेंटिकेटेड इज इक्वल टू ओबीजे। अब ये उसको उससे जाकर अपडेट कर दे। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं यहाँ पर। ये क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, वो पुराना एरर है। अभी तक तो नल आ रहा है, रिफ्रेश एक दफा अगर दोबारा करते हैं तो भी नल आ रहा है। सही है भाई, सही है भाई। उसने अपडेट करके अपडेटेड वाली स्टेट जो थी वो आपको ला कर दे दी, और स्टेट में आपको अब अपडेटेड डेटा मिल रहा है। अब ये जो अपडेटेड डेटा है, अपना जो फोल्डर स्ट्रक्चर है आपका, स्क्रीन हो, ऐप हो, कंपोनेंट हो, आप ये लाइन लिख के, कौन सी लाइन? ये लाइन लिख के इज ऑथेंटिकेटेड को एप्लीकेशन के हर कोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेन पर्पस क्या है? आपके पास, आपने एक नैव बार बनाया, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, सर्विस, हर किसी पे एपीआई कॉल हो रहा है, एपीआई का डेटा आ रहा है। 5 टैब्स है, 5 दफा एपीआई कॉल हो रहा है, 5 दफा डेटा आ रहा है। होम पर सारी एपीआई कॉल करवाओ,
उनको रिडक्स में रखवाओ। सही है, अलग अलग रिड्यूसर बनाना चाह रहे हो, अलग अलग रिड्यूसर बना लो। सही है, हर कंपोनेंट पे रिडक्स का डेटा मंगवा कर उसको रेंडर करवाओ। एपीआई कॉल भी स्टॉप हो गए। सही है, आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी इनहेंस हो गई, और कंपोनेंट का डेटा अगर किसी दूसरी जगह चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। जी। अभी बटन से मैंने स्टेट अपडेट ही करी है, लेकिन अगर तुम इनपुट वाली बोल रहे हो तो इनपुट वाली भी करके दिखा दो। सही है, यहां तक का मामला क्लियर है? कौन सा? ये, अगर कोई एक्शन फंक्शन डिस्पैच करना है तो ये लिखना पड़ेगा, गेट करने के लिए नहीं लिखना। जी। ये अच्छा सवाल। सही है। एक और डेटा चाहिए हो तो वो कैसे आए? ऐसे नहीं आएगा जिस तरह आप बोल रहे हो, किस तरह आएगा वो देख लेते हैं। पहले बता दो, यहां तक मामला क्लियर है? एक मिनट। हम्म, नहीं, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर सकता। फिर नहीं करो, वीडियो कॉल नहीं करो, सबर करो, मैं आता हूँ। तो यार ऊपर से वीडियो भी रिकॉर्डेड है। ओके। क्या करा मैंने? एक्शन फंक्शन का एक्सपोर्ट, ये जो फंक्शन था इसको मैंने खत्म कर दिया। मैंने यहाँ क्या करा, इंपोर्ट अपडेट ऑथ स्टेट डायरेक्ट कॉल कर दिया। और इंस्टेड ऑफ दिस मैंने बोला डिस्पैच चलाओ, और उसके अंदर क्या पास करो, तो स्लाइस वाला फंक्शन, अपडेट और स्लाइस, वही चीज दे रहा है जो वहां पर भी दे रहा था। बात समझ आ रही है? सेक्शन फंक्शन यहाँ पर तो खत्म हो गया, लेकिन जब बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप जो है उसके जरिए से काम। यस, डायरेक्ट भी जा सकते हो। बेस्ट स्टेप यही है कि पहले एक्शन पे जाओ, फिर वहां से वहां। अब जरा इसको भी चला के देख लेते हैं। सेम काम हो रहा है, कोई मसले वाली बात है ही नहीं। चीजें अपने अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी वाले आंसर्स भी खुद निकालने हैं और उसको सॉल्व भी खुद ही करना है। दोबारा बताओ। क्लियर है? ठीक है, इस चीज को एक दफा चला के देख लो। किसी के कोई सवाल है तो वो पूछ लो।